नमस्कार। जय श्री राम। मैं डॉक्टर रामदत्त दीक्षित, ज्योतिष गुरु, भिलाई। मेरा मोबाइल नंबर है 9827163935। मैं ज्योतिषी हूँ, तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी व्यक्ति की राशि पर शनि की 7.5 या शनि की ढैया या शनि की महादशा यदि लगी है, तो पहले तो यह है कि पूजा करा लें तो अच्छा है। अब पूजा कराने में शनि के जाप करना पड़ेंगे, तो पंडित लोग जाप करेंगे तो पैसा बहुत लेंगे। तो शनि की पूजा में मान के चलो कि आपका 15 से 16 हज़ार रुपये खर्च होगा। अब मैं आपको छोटे छोटे उपाय बताता हूँ जो आपका काम चल सकता है। जिस व्यक्ति के ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, वो व्यक्ति शनिवार के दिन 4 नींबू पके हुए लाए, पीले। 4 नींबू को 20 से काट ले, तो वो बन जाएंगे 4 से 8। 8 अंक होता है शनि का। अब वो नींबू को जो बीजा वगैरह है वो सब निकाल दे, साफ कर लें, तो वो एक दिया का रूप ले लेंगे। आप ध्यान से सुनते जाना। 4 नींबू को काट के बनाए 8, उनका बीजा निकाल दें, साफ कर लें, दिया बना लें, एक थाली में रख लें। फिर लें काली उड़द की दाल, काली उड़द की दाल, उसमें मिलाएं दही, गाढ़ा गाढ़ा दही मिला के, और उन 8 दियों में दही और उड़द की दाल मिक्स भर दें। उसके ऊपर एक एक रखें कपूर की टिक्की, और शनिवार के दिन शाम को जो आपके पास में हनुमान जी का मंदिर है वहाँ चले जाएं, और एक एक दिया जलाकर, नींबू का दिया जलाकर, और हनुमान जी के मंदिर में बारी बारी से 8 दिया रख दें। थोड़ी देर में कपूर जल जाएगा, वहाँ थोड़ी देर बैठ जाएं। जब वो दिया सारे जल जाएं, तो उन दियों को उठा के वहाँ मंदिर में कहीं भी कचरा पेटी होगी वहाँ डाल दें। हनुमान मंदिर में गंदगी छोड़ के न जाए। ये अब ये कितने बार करना, तो 8 शनिवार, 16 शनिवार, 24 शनिवार, 32 शनिवार, जितनी आपकी इच्छा हो उतने कर लें। कम से कम 8 शनिवार तो करें। हनुमान जी का भजन करें, हनुमान चालीसा पढ़ें, सुंदरकांड का पाठ पढ़ें। निश्चित रूप से आपको शनि में लाभ होगा। एक उपाय। एक मैं आपको बता रहा हूँ दूसरा उपाय। शनिवार के दिन एक सरसों के तेल का दीपक जला के रख लें।
और जहाँ आपके भगवान हैं वहाँ बैठ जाएं। और एक लें, बाज़ार से ले आएं काला धागा कॉटन का। तो काला धागा रख लें और एक कैंची रख लें। अब आपको क्या करना है कि उस धागे को लेके दाएं पैर के अंगूठे में धागे का छोर दबा लें और खड़े हो जाएं। खड़े होकर अपने सिर तक पूरा उसको धागे को नापें और बगल में करके उसको कट लगा दें। जितना धागा आपकी लंबाई पूरी है वो नाप लें और ऐसे ऐसे करके, और जो दीपक आप रखा उसमें जला दें। एक क्रिया करें आप उसी शनिवार को 8 बार, और हर शनिवार करें 8 बार, 16 बार, 24 बार और 32 बार, जितनी आपकी इच्छा हो करें। ये शनि के उपाय है, ये करिए, आपका शनि निश्चित रूप से उतर जाएगा और राहत देगा। अब आपको बताता हूँ काल सर्प दोष जिनको है। काल सर्प दोष क्यों होता है? काल सर्प दोष तब होता है जब सारे ग्रह राहु और केतु के बीच में एक तरफ आ जाते हैं, तो वो काल सर्प दोष बन जाता है। अब काल सर्प दोष में वही बालक पैदा होते हैं जब उनके परिवार में माता या पिता को काल सर्प दोष होता है। तो काल सर्प दोष की यदि पूजा कराएंगे पंडितों के पास, ज्योतिषियों के पास, हमारे पास, तो मान के चलो कि 15 से 16 हज़ार रुपये उसमें खर्च होगा, क्योंकि काल सर्प के 36,000 जाप करना पड़ते हैं। राहु और केतु के जाप है ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहुवे नमः। केतु के करना पड़ता है ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतुवे नमः। ये जाप होते हैं। तो ये जाप करना है 36,000 जाप करने में कम से कम 12 दिन लगते हैं। तो पंडित पैसा तो लेगा और इसकी फिर अनुष्ठान होगा, नारायण बलि होगी, सर्पों की पूजा होगी, नवग्रह की पूजा होगी, खासकर राहु और केतु की पूजा होगी, और शंकर भगवान की पूजा होगी, गौरी गणेश की पूजा होगी, षोडश मातृका की पूजा होगी और कलश की पूजा होगी। इन सब की पूजा करने में लगभग 3 से 3.5 घंटे लग जाते हैं। तो आप किसी के पास पैसा भी नहीं है तो फिर कैसे उसको तो राहत तो मिलना चाहिए। तो राहत के लिए मैं बताता हूँ उपाय। बाजार से जाके 9 पीस यानी 9 जोड़े नांग के पतले पतले चांदी के बनवा के ले आए या कॉपर के, उनको ले आए घर में। और सोमवार के दिन 1 पाव से लेके आधा किलो कच्चा दूध लें। और जिस जातक को काल सर्प दोष है वो शंकर भगवान के मंदिर में जाके चला जाए, जल लेके जाए, शुद्ध जल पहले डाले शिवलिंग पर, उसके बाद वो नांग का जोड़ा 1 रखे और ऊपर से डाले पहले जल और फिर डाले कच्चा दूध, पूरा कच्चा दूध के शंकर भगवान का रुद्राभिषेक कर दे और फिर उसके बाद शुद्ध जल से शिवलिंग को साफ कर दे। ये क्रिया करना है आपको कम से कम 9 दिन, यानी 9 सोमवार। इससे आपको
बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। ये देखिए उपाय है। एक दूसरा उपाय ये है कि यदि आप कर सको तो सर्प के जोड़े को लेके चले जाओ, एक दोना और सर्प का जोड़ा, और नदी जो आपकी निकटतम जो नदी हो वहाँ चले जाओ, और सोमवार के दिन ही जाना, और सर्प के जोड़े को दोने में रख लो, ऐसे रख के, और नदी में जाओ, ऐसे करके बहा दो, ऐसे पानी से बहा दो, और पीछे मुड़ के मत देखना, चले आओ। ये सोमवार को करना, ये सोमवार कितना करना है आपको, कम से कम 9, और जितने आप करोगे उतनी फायदा आपको होगी। इससे आपको शनि कालसर्प उतरेगा नहीं, लेकिन हाँ आपको जो नुकसान हो रहा है, उस आपको परेशानी है, वो उसमें जरूर फायदा मिलेगा। कालसर्प दोष बहुत ही भयंकर बेकार किस्म का दोष है। इसको सीधा सीधा कहा जाए तो एक अकाल मृत्यु का योग भी बनता है। अकाल मृत्यु का भी योग बनता है, तो इसको रखना नहीं चाहिए, पूजा करके उतरवा लेना चाहिए। कालसर्प दोष के व्यक्ति को सपने में सर्प दिखाई देते हैं, हिंसक पशु, मंदिर, पहाड़, जल और हिंसक पशु यदि किसी भी व्यक्ति को दिखता है तो उसको निश्चित रूप से कालसर्प दोष है, और उसको शांत कराने के लिए किसी अच्छे विद्वान ज्योतिषी के पास जाके पता करें और उसकी पूजा कराएं। यदि पूजा नहीं करा पा रहे हो तो जो मैं उपाय जो बताया हूँ सर्प वाला वो करें, तो आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। कालसर्प दोष के नुकसान जिन व्यक्ति को है वो ही जानते हैं कि कालसर्प दोष कितना खतरा, दूसरा उसको नहीं जान सकता। और कालसर्प दोष की पूजा बुधवार को और शनिवार को होती है। तो आज के लिए इतना ही। मैं फिर कहूँगा आपको कि देखिए, मैं आपके सेवा में ये वीडियो बनाता हूँ और आपको जानकारी देता हूँ, तो आपका क्या कर्तव्य है कि आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, और दूसरों को बताएं। और यदि आपको कुछ जानकारी और लेना है तो मेरा मोबाइल नंबर है 9827163935। मैं नंबर एक बार फिर बोल रहा हूँ, 9827163935। मेरा ऑफिस भिलाई सेक्टर 10 में है। मेरे ऑफिस का पता है हाउस नंबर 2A, सड़क नंबर 34, सेक्टर 10, सेंट्रल एवेन्यू के सामने, भिलाई। डॉक्टर रामदत्त दीक्षित। जय महाकाल।